आप सभी का स्वागत है। सभी को मेरे बहुत बहुत प्रणाम। आज इस संध्या में हम आखिरी बार मिल रहे हैं। आखिरी बार मतलब इस शिविर के। वैसे तो आशा करती हूँ कि हम लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि कल हमारा शिविर जो है वो समापन पे है। तो कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगी। इस शिविर के दौरान हमने बहुत सारे ध्यान प्रयोग किए, बहुत सेलिब्रेट भी किया। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो शिविर रहा और जितने भी हमने मेडिटेशंस की, कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर हुआ हो। हम लोग अक्सर शिविरों में जाते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनका ये पहला शिविर तो नहीं होगा, वो काफ़ी शिविर अटेंड किए होंगे उन्होंने पहले भी। शिविरों में जाते हैं, अटेंड करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ पे आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप अपना थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो आपके लिए बहुत मूल्यवान है वो स्पेंड करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने वो समय दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने जाके खुद को असेस किया है कि आपने जब कोई भी साधना शिविर अटेंड किया तो उसके बाद आपने क्या एक और कदम आगे बढ़ाया या नहीं? क्योंकि मुझे लगता है, मैं अपना पर्सनली इसमें कह रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, तो मैं थोड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड बातें करती हूँ कि अगर आपने कुछ भी किया तो कहीं ना कहीं जो वो प्रयास आपने किया, तो जो आपने एक कदम आगे बढ़ाया उस प्रयास से, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखना ज़रूर चाहिए और उसे देखने की कोशिश भी ज़रूर करें। सिर्फ इतना नहीं कि आए और सिर्फ चले गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद को एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे आपने एक कदम आगे बढ़ाया है, 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, या आपने बहुत बड़ी छलांग ली है, या आप जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। तो ये एनालाइज खुद को आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे पुराने साधक हैं तो मुझे लगता है वो शायद करते भी होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आप अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं, अगर आप साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप एक साधक हैं, तो उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पे भी आप रुक गए, समझो आप चूक गए। तो हर एक क्षण एक कदम आगे ज़रूर बढ़ता रहना चाहिए। हमने बहुत सारे ध्यान प्रयोग किए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपना पूरा समय देकर और अपने जिसको बोलते हैं पूरे लगन से आपने किए। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और कहना चाहूँगी। आप लोग और जगह भी बहुत सारे शिविरों में जाते रहते हैं, बहुत सारे ओशो आश्रम हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि जो इस आश्रम में जो एनर्जी आपको उपलब्ध है वो शायद ही कहीं और उपलब्ध हो। यहाँ का जो ऊर्जा है वो आपको ध्यान में एकदम, जिसको कह सकते हैं वर्ड सहजता, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा खुद से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का एनर्जी फील्ड इतना चार्ज्ड है कि आप बहुत सहज और सरल तरीके से ध्यान में डूब जाते हैं।
क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक जीवंत सद्गुरु की उपस्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब एक व्यक्ति आपके सामने है, उसकी प्रेजेंस में कुछ भी आप करते हैं या चाहे आप कुछ ना भी करें, तो उसकी प्रेजेंस हमेशा आपको आगे धकेलती है। तो एक जीवंत गुरु जो है आपके साधना के मार्ग पर, मैं कहूँगी कि एक कैटलिस्ट की तरह है। मार्ग पर आपको ही चलना है, वो कोई और आपकी जगह नहीं चल सकता। लेकिन एक गुरु जो है वो एक मार्गदर्शक कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, या अंधेरे में एक रोशनी कह लीजिए। रास्ता अंधेरा है, घना जंगल है, अकेले जाने से थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ा घबराहट होती है, थोड़ा डर भी लगता है। तो वो रोशनी बनकर आपको मार्ग दिखाता है। मार्ग तो आपको अकेले ही पूरा करना है। तो जीवित गुरु की यह बहुत ज़्यादा महत्वता है, जो मुझे तो ज़रूर लगती है। आशा करती हूँ आप भी कुछ लोग मुझसे एग्री करते होंगे। अंत में बस मैं इतना ही कहूँगी कि अस्तित्व ने हमें मौका दिया है, ओशो ने हमें मौका दिया है कि हम इस तरीके के आश्रम में, एक एनर्जी फील्ड में, एक बुद्धा फील्ड में ध्यान कर पा रहे हैं। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, इस चीज़ से चूकना नहीं चाहिए। तो आप लोग इस आश्रम को आगे बढ़ने में अपना सहयोग दें। आश्रम तो ओशो ही चला रहे हैं, लेकिन आश्रम जो है वो आश्रम की तरह ही चलेगा। तो यहाँ भी कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। जैसा कि माँ ने भी सुबह कहा था, तो आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो सहयोग आप किस तरीके से करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे आप श्रमदान करें, चाहे आप धन से करें, चाहे आप किसी और वे में करें, तो अपना सहयोग ज़रूर प्रदान करें। और इतना ना सोचें कि इतना सा है, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, अभी मेरे पास है ही क्या। तो जैसा माँ ने भी कहा था कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बात केवल यह नहीं है कि आप कितना देते हैं, बात इतनी है कि आपकी देने की इच्छा कितनी है। अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो वह भी हमारे लिए काफ़ी है। तो मैं आशा करती हूँ कि शिविर में जितने भी लोग आए हैं वो कुछ ना कुछ अपना सहयोग देकर ज़रूर जाएंगे।